हाँ जी, तो इतना समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी लेक्चर बना है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो जाए, वरना फिर सारी मेहनत का ना किया धरा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले एक वीडियो में हुआ था, आवाज़ नहीं आई थी माइक की, माइक आवाज़ नहीं कैच कर पाया था। तो देखिए, ये सारे टाइप्स अगर आपको ध्यान में, टाइप नहीं ध्यान में है ना, फिर भी जो मैं एक्चुअल बताया हूँ उन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आप तुरंत बता पाओगे कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा कि नहीं शो करेगा। शो करने के लिए एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ना, ईच कार्बन पे, एक कार्बन पे जो दो डिफरेंट ग्रुप है वो रिपीट हो सकते हैं, है ना। अगर ईच चीज़ पे डिफरेंट हुआ तो उनमें से कोई एक ग्रुप सेम होना चाहिए, या फिर सारे ग्रुप डिफरेंट हो तो वो अपने में नहीं है, क्यों। चलिए एग्जांपल्स की बात कर लेता हूँ मैं। तो सबसे बेसिक एग्जांपल जो हम देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना। क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा? तो ये चेक करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं सर? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ना, मैं एक बार फिर से समझाऊँ बहुत ही गरीबी भाषा में। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे मुझे चेक करना पड़ेगा 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं या नहीं। तो आप देखो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पर ना 2 सेम ग्रुप, इधर भी 2 सेम ग्रुप। यहाँ पर देखो आप, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 सेम ग्रुप लगा हुआ है। सो हियर ऑल्सो 2 सेम ग्रुप। तो मैं ये सारी काराकाली आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक चीज़। सर अगर इसको और समझाइए, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही, सेम कैसे है। तो आप देखो, डबल बॉन्ड, इधर भी H, यहाँ भी H, इधर भी H, यहाँ भी H, देखिए वाला टाइप हो गया। तो ऐसा वाला कंपाउंड जीआई नहीं शो करता है ना, नो जीआई। तो क्या जीआई शो करेगा? कैसे लिखूँ अच्छे से? हाँ, नॉट शो जीआई। तो ये वाला कंपाउंड जीआई नहीं शो करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसका डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब सर ना, ईथीन जो अपना कंपाउंड है, ईथीन गैस होती है ना, एथीन जीआई नहीं शो करता है, ठीक। और सर क्या होता है और बताइए। और देखिए आप, जैसे मैं लिख दूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन। क्या सर प्रोपीन जीआई शो करेगा? अच्छा, ऐसे करके बताना नहीं है कि 2 सेम ग्रुप है, 2 सेम ग्रुप है। ये लिख के ना, लिख के स्टेटमेंट में बताना है ना, अपने कॉपी में ऐसे मत समझा देना। ये समझाने के लिए मैं तरीका अपना बताया हूँ। अब देखो, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे आप चेक कर लें, आपको दिख रहा है सर इस कार्बन से ना 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या सफिशिएंट कंडीशन है जीआई के लिए? ईच कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, या फिर किसी एक कार्बन पे जो 2 डिफरेंट लगाए ना, वो इधर रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर ना सर 2 सेम ग्रुप हो गया, 2 सेम ग्रुप। अगर 2 सेम ग्रुप हो गया, इसका मतलब जीआई नहीं शो होगा। वो सेम ग्रुप कौन है मैं वो भी लिख देता हूँ ना, एकदम गरीबी बन जाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है, इधर भी सर हाइड्रोजन ही सेम है। यहाँ पर भी 2 सेम ग्रुप कौन कौन से? हाइड्रोजन है, ठीक। तो मैं एकदम गरीब बन जाता हूँ अभी फ़िलहाल। यहाँ पर ना 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, जरा आप देखो, इस वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। सर कैसे 2 डिफरेंट ग्रुप है? थोड़ा समझाओ, कौन कौन से हैं? देखो, ये जो C कार्बन है ना, इस कार्बन से एक तो H है, दूसरा CH3 है। तो एक ना सर अपना H है एंड सेकंड नंबर CH3 है। तो यही 2 डिफरेंट ग्रुप है। ज़रा सर इसको भी ना अच्छे से आप लिख के बताओ, जैसे उसको बताए थे, क्योंकि ना ये भी कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। तो आप देखो ज़रा इसको ना। अच्छा, हमारे में ना ये वाली फ़ोटो काफ़ी फेमस है। कौन सी फ़ोटो फेमस है सर? ये वाली फ़ोटो कि डबल बॉन्ड से 2 ग्रुप सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अपने सामने नहीं आएगा, अपने सामने क्वेश्चन ऐसे लिख के आएंगे, ऐसे नेम के थ्रू आएंगे। इसीलिए IPSC नेम इंपॉर्टेंट है, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। तो आप देखें सर कि इस डबल बॉन्ड पे ना, यहाँ भी H, इधर भी H, लेकिन ना यहाँ पर अगर आप देखें तो सर यहाँ CH3, यहाँ H है। तो इस वाले कार्बन में तो सर 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट फुलफिल हो रहा है, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। लेकिन इस कार्बन में ना 2 सेम ग्रुप हो गया, इस वजह से ना ये अलग प्रोपीन जो कंपाउंड है वो जीआई नहीं शो करेगा, है ना। दैट्स वाई दिस कंपाउंड इज नॉट शो जीआई। अरे जीआई क्या बोलते हैं? जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कई लोग को इसमें भी डाउट है, ठीक। तो इसका मतलब कि सर प्रोपीन भी अपना जीआई नहीं शो करेगा।
प्रोपेन भी अपना GI नहीं शो करेगा। कैसे चेक करते हैं मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक। एक आध ना सर और बता दीजिए, क्या ये वाला कंपाउंड शो करेगा क्या? कौन सा कंपाउंड? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। क्या नाम है सर? ब्यूट-2-इन। सर ये कैसे लिखते हो? ये हम पहले पढ़ चुके हैं कैसे लिखते हैं साहब, 1 2 3 4 है ना, ब्यूट-2-इन। क्या ये कंपाउंड शो करेगा GI? तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम कार्बन को देखते हैं। कौन सा कार्बन? कोई भी नहीं। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि सर वहाँ पर GI शो होगा। तो ज़रा आप देख लो, क्या इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं? यही नहीं लोग देख पाते हैं ना, मतलब जो छोटी क्लास है, यहाँ पर ना 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पर ना 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ बता रहा हूँ मैं अभी। इधर भी आप देख लें, इस कार्बन पर भी ना 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, 2 डिफरेंट ग्रुप इससे भी अटैच्ड है। वो 2 डिफरेंट ग्रुप कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। अभी तक ना हम यही पढ़ते आए हैं, एक तो H है, दूसरा क्या है? CH3 है, ठीक। यहाँ पर भी एक तो ना H है, अगर आप देखें एक तो H है, दूसरा CH3 है। अरे ये क्या होगा, ये तो दोनों सेम हो गए, है ना। डिफरेंट वाला रिपीट हो सकता है, बताया था ना, एक कार्बन में 2 डिफरेंट, और ये रिपीट हो सकते हैं, डिफरेंट रिपीट हो सकता है। एक ही पर 2 डिफरेंट, एक ही पर 2 सेम ना हो, एक ही पर 2 सेम ना हो, ठीक। अच्छा सर इसको भी ना वैसे करके बताएं, अभी तो बताया, कितनी बार बताऊं? इसको हम देख नहीं थे क्या अभी? ये वही कंपाउंड लिखा हुआ है, ये वाला देखो आप, CH3 H क्या हो गया? सिस ब्यूट-2-इन, ठीक। दूसरा ना सर, अभी आपने बताया कि ऐसे कर लूँ, तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट-2-इन। क्या हो गया सर? ट्रांस ब्यूट-2-इन। तो वैसे लिख के आए हमेशा ज़रूरी नहीं है। कीड़ा चला गया लग रहा है, ठीक है। तो ब्यूट-2-इन हो गया, मतलब कि ब्यूट-2-इन जो अपना ब्यूट-2-इन है वो GI शो करता है, ठीक है। लगता है कीड़ा गया है मुंह के अंदर, गले के अंदर। तो ये हो गया सिस वाला अपना, एंड देन अवर इज ट्रांस ब्यूट-2-इन, ठीक है। ये चीज़ एक और बात कर लेता हूँ मैं। तो एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए, तो वहाँ GI से होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप ये भूल जाओगे। एक और नाम होता है जिसका नाम है स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये क्या है ना? इसका मतलब ये है द डबल बॉन्ड ड्यू टू विच अच्छा, इस वीडियो को ना मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, है ना, वीडियो लंबी हो रही है। द डबल बॉन्ड ड्यू टू विच, ठीक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कॉस्ट, है ना। द डबल बॉन्ड ड्यू टू विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, सोमेरिज्म कॉस्ट is called stereogenic center, समझे क्या मतलब है सर? समझाता हूँ अभी, ठीक है। तो जो भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होने के लिए कंपाउंड में एक स्पेशल चमक है। क्या चमक है? देखिए, इस डबल बॉन्ड की वजह से ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो रहा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कौन सा वाला आइसोमेरिज्म? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक। तो जिस डबल बॉन्ड की वजह से कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है उसको मैं क्या बोलता हूँ? स्टीरियोजेनिक सेंटर।
मैं लिखा हूँ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, यानी कि और भी आइसोमेरिज्म हो सकते हैं, मैं स्टीरियो वाले में जीआई वाले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक ही वो डबल बॉन्ड है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर शॉर्ट में बोलते हैं हम स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो अपने इस वाले कंपाउंड में ना स्टीरियोजेनिक सेंटर का नंबर 1 है, मतलब कि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब कि एक ऐसा सेंटर है जिसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है, और वो सेंटर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है। समझे ये चीज़? तो चलिए कुछ एग्जांपल्स अभी हम और देखते हैं, और वहाँ पर हम ये भी लिखते चलेंगे कि कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम देखते हैं और सारी चीज़ें। सिस समझ में आ गया, ट्रांस समझ में आ गया। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स हम और देख लें फिर। अच्छा, मैं इस लेक्चर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि एक ही लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन काफ़ी आगे जा रहा है। ठीक, तो मैं सेकंड वाले पार्ट में लिख दूंगा टू बी कंटिन्यूड, शायद ये सेकंड पार्ट में आएगा शायद, है ना। तो अगर आप देख रहे हो तो ये शायद सेकंड पार्ट में आप देखोगे, क्योंकि जिस वक्त मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उस वक्त मैंने प्लान नहीं किया कि 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा। तो मैं इस वाले पार्ट को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि 1 घंटे का कोई नहीं देख पाता है, 1.5 घंटे क्या देखोगे। ये चीज़ ज़रा आप देखो और एग्जांपल्स देखो। कुछ और एग्जांपल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाए। ज़रा आप देखो, हाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH है ना, CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, ऐसे हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं थोड़ा सा एग्जांपल देख लूँ, है ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ ऐसा हो जाए। ठीक, फिर आप बताइएगा इसमें। ठीक, ये चीज़ और क्या हो सकता है सर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर क्यों? कैसे करूँ मैं इसको? थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट का मतलब ये है, हाँ, ये चीज़ हो जाए। ठीक, या फिर ऐसा। ठीक, ठीक, ऐसे क्यों? ये चीज़ हो सकता है। ठीक, और कुछ एग्जांपल्स की बात करो, इसलिए इतना देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, क्या बताना है कि क्या ये कंपाउंड्स जीआई शो करेंगे कि नहीं शो करेंगे। ठीक, तो पहली बात तो आप देखो यहाँ पर ना ये 2 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो डबल बॉन्ड की वजह से जीआई शो होता है। ठीक, तो हम एक एक करके चेक कर लेंगे। तो आप देखो इस डबल बॉन्ड से एक H लगा है, देख रहा है। अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक H है, दूसरा ये पूरा ग्रुप है, मतलब इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ देख लो, इस C से एक H लगा है, एक CH3, इस पे भी 2 डिफरेंट लगे हैं। तो अगर एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तो वो GI शो करता है, मतलब कि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, मतलब इस डबल बॉन्ड की वजह से GI शो होगा। अच्छा, किसी भी एक डबल बॉन्ड की वजह से GI शो होता है ना, तो मतलब कोई भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा तो कंपाउंड GI शो करेगा। क्या मतलब बताता हूँ, आप इधर देखो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इस डबल बॉन्ड से एक C है, एक CH3 है, 2 डिफरेंट ग्रुप, एक H है, दूसरा CH3 है ना। अब मैं थक रहा हूँ, एक H है, एक CH3 है, एक H है, दूसरा ये पूरा ग्रुप है, देख रहा, एक H और ये पूरा ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप, यानी कि ये भी एक ऐसा सेंटर है जिसकी वजह से GI शो होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कि क्या ये GI शो करेगा, या
इट विल जो सो जी आई है ना, तो ये जी आई शो करेगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूँ, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2। तो 2 ऐसे सेंटर्स हैं जिसकी वजह से जी आई शो हो रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो। अब यहाँ देख लो आप, कहने को ना मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, कहने को 2 डबल बॉन्ड है, क्या इन दोनों डबल बॉन्ड की वजह से जी आई शो हो रहा है कि नहीं, ये बात पता करने के लिए मैं कैसे देखूँगा? अब देखो इस डबल बॉन्ड से देखो आप, सी से एच पूरा ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप, सी से एच 2 डिफरेंट ग्रुप। कहने के मतलब सर कि ये एक अपना स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्यों है? क्योंकि 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ ना। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है यानी आप चेक कर लो, तो इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप, इस कार्बन से एक एच एक डिफरेंट, तो किसी भी एक कार्बन पर अगर 2 सेम ग्रुप हो जाता है तो उस डबल बॉन्ड की वजह से जी आई नहीं शो होता है ना। तो इट इज़ नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक, तो एक तो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, एक तो नहीं है। तो अगर कंपाउंड में अगर एक भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाता है तो ये कंपाउंड जी आई शो करेगा, तो ये वाला कंपाउंड जी आई शो करेगा। तो पहला क्वेश्चन, तो जी आई तो शो करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लेकिन स्टीरियोजेनिक जो सेंटर है ना वो अब की बार एक ही होगा, एक इसी सेंटर की वजह से जी आई शो हो रहा है। ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट देखो सर, यहाँ पर भी ना 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो आप देख लो क्यों ऐसे, क्यों है ना, देख लो आप क्या शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो, एक तो H पूरा ग्रुप, H पूरा ग्रुप, मतलब कि ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मैं लिख के समझा रहा हूँ ऐसे डॉट लगा के, क्या ये है क्या? देखिए C से एक H, एक C2H5 डिफरेंट ग्रुप, एक तो C से H, एक पूरा ये, मतलब कि ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक, तो पहला सवाल, क्या जी आई शो करेगा? तो जी हाँ, जी आई शो करेगा। दूसरा सवाल, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? ऐसे क्वेश्चंस अपने 11th बोर्ड में नहीं आते, लेकिन मैं थोड़ा सा कंपटीशन को टच कराने के लिए अब ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे, ठीक है, ये चीज़। फिर आप इसमें देख लो, जिससे कि ना आपको जी आई की थोड़ी सी फील है, इस वजह से इतने एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ। आप देखो यहाँ पर भी ना 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये भी है ना, और एक डबल बॉन्ड ये भी है। ठीक, तो कई लोग चिल्ला लेंगे 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, तो 3 तो नहीं है ना। आप देख लो, क्या ये है क्या? डबल बॉन्ड से एक तो कार्बन, एक तो H है, एक पूरा ग्रुप, 2 डिफरेंट ग्रुप, एक तो H है, पूरा डिफरेंट ग्रुप, मतलब कि ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्या ये है? एक तो H, एक CH3, 2 डिफरेंट H, फिर पूरा ये ग्रुप, मतलब कि ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। मतलब कि इस डबल बॉन्ड एंड ये वाला डबल बॉन्ड, इनकी वजह से जी आई शो होता है। क्या यहाँ पे है क्या? देखो आप, इस कार्बन पर 2 सेम ग्रुप, नहीं, नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर, मतलब कि नो, नॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है ना, ये चीज़ स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये चीज़ हो गया। इस कार्बन पे देखिए 2 H हो गए ना, तो 2 सेम ग्रुप, मतलब इस डबल बॉन्ड की वजह से जी आई नहीं शो होगा। अच्छा सर, जी आई शो होता तो सिस ट्रांस बनता है ना? हाँ बनता है, वो सब बनेगा ही। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपके लिए 10 रुपये के लिए। तो क्या जी आई शो करेगा? तो हाँ जी, जी आई शो करेगा। दूसरा, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? तो सर 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि इन 2 डबल बॉन्ड की वजह से जी आई शो हो रहा है, तीसरी की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन जी आई शो कर रहा है। ठीक, तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पहले आप ये नोट करें, तो कुछ अब और देख लेते हैं, थोड़ा सा और फील आ जाए, फिर लेक्चर ख़त्म। ठीक है ना, देखता हूँ इस लेक्चर को 2 पार्ट में करो या ना पड़ो, गले में भी कीड़ा फंसा है ना। इतना नोट करें आप, ठीक है ना, इतना लिख लिया, नोट हो गया। अब कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं हम यहीं पे। देखो जरा आप, CH3C डबल बॉन्ड, ऐसे, ठीक। कुछ और एग्जांपल आप बताओ, इसमें क्या जी आई शो करेगा कि नहीं शो करेगा? CH3 CH2C डबल बॉन्ड, ठीक है। ठीक, ये चीज़ जरा आप देख लो, क्या शो करेगा? नहीं शो करेगा। डबल बॉन्ड है ये वाला, पहले कंपाउंड सही लिखा है कि नहीं लिखा है देख लो आप, ठीक है ना।
कितने लोग बोल रहे हैं करेगा, कितने लोग बोल रहे हैं नहीं करेगा। तो ये GI नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या लगा हुआ? मेथिल। ये भी क्या लगा हुआ? मेथिल। तो एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, मतलब नो GI, मतलब नो GI। तो पता नहीं कुछ लोग को आज एक नई बात पता चली सर। क्या बात पता चली? कि जो मेथिल होता है ना, मेथिल CH3, उसको हम Me लिखते हैं और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। CH3 यानी मेथिल को हम Me लिखते हैं, Me, कैपिटल ME, है ना, कैपिटल ME, मेथिल, मतलब ऐसा लिखा जाता है बुक्स में। और C2H5 एथिल को हम ET लिखते हैं। ET मतलब एथिल, है ना। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो इस हिसाब से सर GI नहीं शो करेगा, नो GI। मतलब यहाँ भी समझ में आ गया, है ना। ये भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है। एक कार्बन पे 2 इथाइल, एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप, मतलब ये GI नहीं शो करेगा। तो नॉट शो GI, ठीक, ये चीज़ है। तो उस डबल बॉन्ड पे 2 डिफरेंट था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर 2 सेम हो गए ना, इथाइल इथाइल, तो नो GI, तो नो GI। तो ऐसा आपके साथ धोखा हो सकता है, ठीक है, सही है। एक बार चेक कर लो, सही। तो इतने सारे एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स बनते हैं। ये 2 नोट करें या फिर और बताता हूँ मैं, ठीक, हो गया? बात समझ में आती है इतनी? चलिए और देख लेते हैं हम क्या क्या हो सकता है। तो ये चीज़ है ना, MEET, यही फेमस है, MEET, मेथिल एथिल। प्रोपिल को PR लिखते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी तक कीड़ा गले से निकला नहीं है, आज कीड़े खाऊंगा मैं। अच्छा, ये भी ना अपने सिलेबस से बाहर जा रहा है, इस वजह से ना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। देखिए, डबल बॉन्ड की वजह से GI शो होता है, ये बात अभी तक हम सीख ली, इतनी देर से वही चिल्ला रहे हैं। लेकिन GI शो होने के और भी रीजन्स हैं। क्या क्या रीजन्स हैं, मैं, है ना, वो अपने सिलेबस में नहीं है। डबल बॉन्ड से क्या है, पहले वही पढ़ लें क्यों। अब देखिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी बन सकते हैं जहाँ पर ना साइक्लोप्रोपेन वाली रिंग लगी हो। जैसे आप देखो, अब इस कार्बन से ना, कार्बन को दिखाऊं, इस कार्बन से देखिए कुछ ऐसा लगा हो, CH3H, ठीक। पहले मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ ना, जिससे कि आपको समझाने में मुझे आसानी हो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो समझ रहे हो ऐसे, तो मैं ज़रा, अच्छा, आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बताना है, ठीक, कितना होगा, इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से काम करूँगा। तो अब ज़रा देखो इसमें, ME, ठीक। आगे चल के इंजीनियरिंग में ME का मतलब मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ये चीज़। अब ME का मतलब मेथिल है, क्यों? ME का मतलब क्या है ऐसे, मेथिल, ये चीज़। तो मैं ज़रा सारे एग्जाम्पल्स लिख दूँ एक ही बार। ये कार्बन है, क्यों? अब यार ये भी नहीं समझ रहे हो, ये जो बोर्ड है ना, कितना तकलीफ देता है, ये बात समझते हो आप लोग, क्यों? ऐसा हो सकता है, कार्बन है, क्यों? हाँ कार्बन है, कुछ मत समझ लेना और कुछ, ये चीज़। और देखें आप ज़रा, है ना, ये चीज़ Cl, मेरा Cl ऐसा बनता है, आपको पता होगा। जो लोग स्टार्टिंग से आयुपैक देखे ना, आयुपैक, उनको पता होगा कि क्या चक्कर है, ठीक है ना। इस टाइप के कंपाउंड्स हो जाते हैं, ये चीज़ ऐसा। ठीक है, इस तरीके से, ठीक। समझाता हूँ कहानी क्या है, कहानी क्या है, ठीक। तो ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं आगे बढ़ूँगा, जिससे कि आप लोग को ऊपर से निकल जाए, ठीक। जब भी ऐसा केस आ जाए तो आप कैसे चेक करोगे? हमारा मेन टारगेट क्या है, कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI शो करेगा या नहीं शो करेगा, ये पता करने के लिए हमें
इस बात पे ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, ठीक है। तो मुझे सर दिख रहा है ना, इस कार्बन से तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे 2 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप, यहाँ 2 सेम है, यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। तो ये तो दिख रहा है, उस तरफ का क्या चक्कर है, यही सीखना है कि इस वाले कार्बन पे ना, इस वाले कार्बन पे क्या दोनों सेम ग्रुप लगा है कि 2 डिफरेंट ग्रुप लगा है। ये चीज़ समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम या जब भी साइक्लिक वाला मैनर आता है तो हम क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट। जब भी कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड आएगा, अच्छे से लिख दो ना, CYCLI। जब भी कोई साइक्लिक वाला कंपाउंड आएगा तो हम क्या देखते हैं, एनवायरनमेंट। किसका एनवायरनमेंट, अब स्पेलिंग पे मत जाना है ना। एनवायरनमेंट देखने के लिए हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, ठीक है। क्या करते हैं सर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करके देखते हैं। if environment same, if environment same, then groups are same, ठीक। if different then groups are, क्यों, then groups are different। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ मैं। अगर क्या हो जाए, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, अभी बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये एक ऑर्डर है, सही है। तो मैं क्या बता रहा हूँ, समझ जरा, ये अलग बात है, ऐसे समझाने के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला हूँ कि अगर कभी साइक्लिक वाला कंपाउंड आ जाए और मुझे चेक करना है कि उस साइक्लिक वाले कंपाउंड पे 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं या फिर सेम लगे हैं, तो ये चीज़ चेक करने के लिए मुझे उस साइक्लिक वाले कंपाउंड का एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट मतलब उस पर मैं एक बार क्लॉकवाइज घूमूंगा, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा, रोटेशन करूँगा, है ना। अगर एनवायरनमेंट सेम दिख जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ, ग्रुप्स आर सेम, तो ग्रुप सेम हो जाएगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट डिफरेंट है देन ग्रुप्स आर डिफरेंट, तब ग्रुप डिफरेंट होगा, ठीक। सर ये कैसे चेक करते हैं, ज़रा ये भी बताएं। तो मैं ज़रा यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, मैं ज़रा यहाँ पर लिख के बताता हूँ कैसे होता है। आप देखो, एक बता दूंगा अच्छे से और सब आप समझ लोगे। इस कार्बन को पकड़ो, आप इस कार्बन को पकड़ते हैं तो सर ये वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ऐसे लिख दूँ क्या, अरे यार आप भी ना, ये वो कार्बन है, ठीक है ना। कार्बन कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला, देख रहा, डबल बॉन्ड, फिर CH3 फिर C, समझ गए ना। अरे भाई डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, CH3, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, यहाँ से CH3, ठीक है। चलो पहले मैं क्या घूमता हूँ, पहले मैं ऐसे घूम लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं ये चक्कर काटता हूँ, कौन सा चक्कर, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज घूमता हूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने का मतलब ये है, ऐसे। पहले मैं ऐसे घूम लेता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऐसे घूम लूँगा क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन अवर क्लॉकवाइज, समझाने के लिए है बस ये सब, ठीक है ना, ये चीज़। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमूँगा, देखो यहाँ C के बाद क्या आया, CH2, ठीक। फिर क्या आया, CH2, फिर आया सर CH2, फिर क्या आ गया, वही वाला C, फिर वही वाला C आ गया डबल बॉन्ड वाला। तो पहले मैं क्या घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्लॉकवाइज, तो ये वो डबल बॉन्ड वाला C समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट CH2, फिर ऊपर CH2, फिर CH2 के बाद ये C डबल बॉन्ड वाला, समझे चीज़। सेकंड कंडीशन, तो क्या घूम गया हम क्लॉकवाइज, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमो,
पहले कुछ भी घूम लो आप, एंटी क्लॉकवाइज घूमा फिर क्लॉकवाइज घूमा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमा फिर क्लॉकवाइज घूमा, देखो आप एनवायरनमेंट सेम आ गया, इसी को बोलता हूँ सेम एनवायरनमेंट। तो सेम जो ये है वही ये भी है, ठीक। इसका मतलब कि ग्रुप सेम होगा, इसका मतलब कि सर ग्रुप्स सेम होगा, सेम एनवायरनमेंट मतलब सेम ग्रुप, ठीक। इसका मतलब ना इस साइक्लोप्रोपेन पे सेम ग्रुप लगा है, तो अगर जब सेम ग्रुप हो जाता है तो मैं, अच्छा आप ध्यान रखना यहाँ पर एक ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, ठीक है ना, क्या है, एक ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है ना, बोलने में भी थोड़ा तकलीफ है। तो आप देखो ये, तो इसका मतलब कि इस कार्बन में ना सर 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन इस कार्बन पे सेम ग्रुप है। तो मैं बताया था अगर किसी भी कार्बन पे सेम ग्रुप हो जाता है डबल बॉन्ड वाले पे तो वो GI नहीं शो करता है। तो सर इतनी देर की बात समझ में आया, नो GI, यहाँ पर GI नहीं शो होगा, समझे ये चीज़, नो GI। अब सर हम कर लेंगे, अब इतना आप मत परेशान हो। इस कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, ठीक। अब इधर से देख लो, यहाँ चलोगे तो यार ये बताना पड़ेगा आपको, है ना। देखो CH2 फिर 2 MEH, बता दूँ, कर लोगे क्यों, देखो C लिख देता हूँ, फिर क्या है यार आपके लिए कर ही देता हूँ, CH2, देखो CH2, फिर आगे इस कार्बन से 2 मिथाइल, फिर आगे डबल बॉन्ड, देख रहे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड, C ये हो गया CH2 2 मिथाइल, फिर ये, ठीक ऐसे। अब ऐसे घूम लो तो डबल बॉन्ड C, देखो फिर C से मिथाइल, फिर सर ये क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूँ, फिर डबल बॉन्ड ये, देख रहा ऐसे घूमा, फिर मैं ये एंटी क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, ठीक है ना। चेक करो क्या डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जी हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखिए दूसरे कार्बन में 2 मेथिल लगा है, ठीक है, तो हियर इज़ अ डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, डिफरेंट ग्रुप है। तो जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पे, है ना, एक कार्बन पे 2 डिफरेंट हो, यहाँ भी 2 डिफरेंट है, तो मतलब सर ये GI शो करेगा, इसका मतलब ये GI शो करेगा, इट विल शो GI, समझ गए। अब आप कर लोगे, देखिए इस कार्बन से 2 डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन से देखो ClBrC, दूसरा CBrCl, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप, तो GI शो करेगा, ठीक। स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1, क्योंकि एक ही ऐसा सेंटर है जिसकी वजह से GI शो हो रहा है, यहाँ भी 1 हो गया, समझ लो। यहाँ देख लो ये सर ना 2 डिफरेंट ग्रुप है, ठीक। यहाँ देखो आप C 2 Cl2 CH2C, इधर देखो आप CH2 Cl2C, डिफरेंट ग्रुप, इसका मतलब सर इट विल शो GI, है ना, इट विल शो GI, तो ये GI शो करेगा, ये भी GI शो करेगा, एंड स्टीरियोजेनिक जो सेंटर होगा ना वो 1 होगा। कैसे 1 होगा सर, एक ही तो ग्रुप है, ये चीज़ समझे। तो ये अपना GI शो करेगा, ठीक। अब यहाँ देख लो क्या सर ये शो करेगा क्या, एक कार्बन से 2 मिथिल ग्रुप सेम हो गया, नो GI, GI नहीं शो होगा, समझेंगे, समझे। अरे यार देखो 2 सेम ग्रुप होता है तो वहाँ पर GI नहीं शो होता है ना। यहाँ देख लो 2 डिफरेंट ग्रुप, क्यों CH3, यहाँ देखो आप Cl2 CBr2 फिर C, इधर देखो CBr2 CCl2 फिर C, 2 डिफरेंट ग्रुप, तो ये GI शो करेगा, एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या हो जाएगा 1, समझे। तो एक बार फाइनली GI नहीं शो करेगा, किससे बता दूँ मैं, रेड से बता दूँ ना, हाँ फाइनली GI नहीं शो करेगा, चलो हो गया ना, अब इतना क्यों परेशान करता हूँ आपको, समझ गए। तो अगर कभी ऐसा आता है तो हम लोग चेक कर लेते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम कर कि वहाँ पर GI शो करता है कि नहीं शो करता है, ये सारी बातें फिर से आप रिपीट करके देख लेना। दिख रहा है 2 डिफरेंट है, डिफरेंट एनवायरनमेंट, सेम हो गया नो GI, डिफरेंट हो गया इधर से जैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे सेम एनवायरनमेंट नहीं करेगा, डिफरेंट है, इधर देखो डिफरेंट एनवायरनमेंट GI शो करेगा, ये भी देखो सब डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आज अपना कंप्लीट होता है
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो हमें पढ़ना था। इसके बाद क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिर एक है कॉन्फॉर्मेशनल्स, तो कॉन्फॉर्मेशनल्स भी एल्कीन में होते हैं। तो जब मैं अभी 11th के लिए हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाऊंगा ना, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो जब एल्कीन पढ़ा रहा हूँगा तो उस वक्त वहीं पर मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो आज ये ख़त्म होता है, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म। रिएक्शन मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिएक्शंस को समझने के लिए, ऑर्गेनिक वाले रिएक्शंस को समझने के लिए, जो कि 12th में काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आप लोग लगातार लेक्चर्स देखते जाओ, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक। सो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।